हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। वैकेंसी को डिटेल में देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उन तक पहुंच सके। CSIR के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा 20 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत 18 वैकेंसी है और टेक्निकल ऑफिसर में 5, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के लिए केवल 1 वैकेंसी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 साल, टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट के अंतर्गत प्रोटियोमिक्स में 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपको BSc होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब कंडीशन दी गई हैं कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए साथ में, और यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन आपका जो जॉब होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, जिसमें 3 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 3 साल का फुल डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपका BSc था, 1 साल का एक्सपीरियंस था 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपका और 60% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। यह आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम, मतलब 2 साल वाला भी जो लेटर एंट्री वाले कैंडिडेट्स होते हैं डिप्लोमा में, वे भी एलिजिबल है, लेकिन 60% मार्क्स उनके पास होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कैंटीन, जिसके लिए 2 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपके पास BSc होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, होटल मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में, कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा या BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें 2 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के साथ। देखिए, आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में हो, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। तथा यह आपके पास यदि आपने लेटर एंट्री है तब भी आप एलिजिबल हैं, 2 साल का अगर डिप्लोमा भी है तब भी आप एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। या आपके पास BSc हो, फिजिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो और BSc में 60% मार्क्स हो, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट टिश्यू कल्चर। इस पोस्ट के लिए आपके पास BSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं सब टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे डिटेल में दिया गया है किन किन कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। ये सभी टेक्निकल असिस्टेंट की है और सभी के लिए अधिकतम आयु में 28 वर्ष निर्धारित की गई है, आपको ऊपर बताया गया था। देखिए, ये सभी को, जैसे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जिसमें 1 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, 3 साल का डिप्लोमा हो, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या और यदि आप लेटरल एंट्री वाले हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है आपका, लेटरल एंट्री वाले हैं 2 साल का डिप्लोमा है, 60% मार्क्स हैं आपके पास और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इस पोस्ट के लिए आपका BE BTech होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ हो, तब आप एलिजिबल है। या आपके पास ये BE BTech हो या आपके पास MSc हो बायोटेक्नोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, जूलॉजी में और 55% मार्क्स के साथ है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर, ये भी टेक्निकल ऑफिसर का ही है। देखिए, BE BTech मांगा गया है, बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस देखिए इसमें जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल ऑफिसर, ये भी इसमें BE BTech होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और इसमें भी आपका देखिए MSc भी एलिजिबल किया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ यदि MSc है, BE BTech है 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप एलिजिबल हैं। और या आपके पास MSc है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 55% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल हैं टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर लेबोरेटरी पोस्ट के लिए, जिसमें आपको MBA होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 50% मार्क्स के साथ, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, आपका ये भी टेक्निकल ऑफिसर के लिए ही है, सब में सेम क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट, जिसमें या मेडिकल ऑफिसर, जिसमें देखिए MBBS विद मिनिमम 55%, इसमें MBBS मांगा गया है आपका और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, या आप MD DNB इन जनरल मेडिसिन में हो या फिर आपका प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आप यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो जिस हॉस्पिटल का होगा वहाँ पे कम से कम 300 बेड का स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी आपकी जो एलिजिबिलिटी है काउंट की जाएगी
अब आगे देखते हैं कि आपका जो डिटेल क्राइटेरिया है कि आपका एज का क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे आपका जो भी एज और एक्सपीरियंस काउंट होगा 20 जनवरी 2024 के डेट के अकॉर्डिंग काउंट होगा। जिस दिन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट पे ही काउंट होगा। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि 20 जनवरी 2024 से पहले आपकी जो भी क्राइटेरिया है फुलफिल करती हो। और जो भी कैंडिडेट एज एक्सेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एज एक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। देखिए 5 साल के लिए SC/ST के लिए, 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट्स के लिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट एज एक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज एक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए सबसे पहले जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग करने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड देना होगा। इसी प्रकार आपका ये कंडीशन टेक्निकल ऑफिसर में भी अप्लाई है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। इसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डुले और कमेटी के द्वारा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा उनका। अब देखिए आपका स्किल टेस्ट में सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उन्हें स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड पे होगा। देखिए अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि OMR बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए इन्होंने दोनों चीज़ लिखा हुआ है। अब उस समय आपको आपके जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपको किस बेस पे है। और आपका देखिए स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो टेक्निकल असिस्टेंट कैंडिडेट उनको डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। और यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर में पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ही उनका क्वेश्चंस होंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट पेपर फर्स्ट में देखिए आपका दिया हुआ है टाइम अलॉटेड 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस पेपर में। नेक्स्ट है पेपर सेकंड जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे ये। और 1 नेगेटिव मार्क होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिखाया गया है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। पेपर थर्ड है आपका टाइम अलॉटेड जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने जिस भी ब्रांच से डिप्लोमा, BTech, BSc जो भी किया है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आगे देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म अप्लाई 20 जनवरी 2024 तक रात 11:59 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। आपको 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। और फाइनली एक बार फिर से आप सभी कैंडिडेट को याद दिला देते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट उससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।